तो कुंभ लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके दूसरे भाव के लिए रहेगी। दूसरे भाव में जहां बृहस्पति अपने स्वयं के ही घर मीन राशि में स्थित होंगे, यहां बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी वेल्दी बना सकता है, आपको इनकम के बहुत सारे साधन दे सकता है, आपकी वाणी को बहुत अच्छा प्रभावशाली बना सकता है, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हो सकते हैं, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। साथ साथ में आप पैसे की बहुत अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति होंगे। आप हमेशा अपना पैसा बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने लिए बहुत सारे इनकम के साधन अपने ज्ञान के माध्यम से आप क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति कोई वित्तीय सलाहकार होगा, कोई अच्छा शिक्षक होगा, कोई बहुत अच्छा वक्ता होगा, या कानून का वो बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है, एडवोकेट वगैरह वो हो सकता है। ऐसे में यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर बृहस्पति के साथ यहाँ पर सूर्य जैसा प्लैनेट स्थित होगा, मंगल जैसा प्लैनेट स्थित होगा, तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। बट अगर मान लो बृहस्पति स्वयं यहाँ वक्री स्थिति में बैठे हों, उस केस में आपको अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा सेकेंड हाउस से जुड़े कार्यों के लिए। ऐसा व्यक्ति अब काफ़ी खर्चा भी करेगा, लेकिन ज़्यादातर खर्चा वो अपनी फैमिली पर करेगा या तो किसी शुभ कार्य के लिए, जैसे दान वगैरह, दक्षिणा वगैरह देने के लिए। इस प्रकार का व्यक्ति काफ़ी चैरिटी वगैरह में भी इंटरेस्ट रखेगा और धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी। व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को एक बहुत ही बैलेंस्ड नज़रिए से देखेगा। हमेशा कोई भी इस प्रकार की चुनौती जो आपकी लाइफ में आएगी बृहस्पति के यहाँ प्लेस्ड होते हुए, उसको आप बहुत इजीली पहचान लेंगे। यहाँ का बृहस्पति आपको इंट्यूशन पावर अच्छी देता है, विशेषकर अपने अर्निंग को लेकर। ऐसा बृहस्पति है तो आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने की क्षमता या कुछ नया खोजने की क्षमता भी देता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव यहाँ आपके अष्टम भाव पर भी रहता है। अब बृहस्पति के रिजल्ट खराब कब हो सकते हैं? जब बृहस्पति यहाँ राहु के साथ बैठा हो, बृहस्पति यहाँ केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, और अगर इन ग्रहों के साथ अगर बृहस्पति वक्री होकर बैठा हो, तब इस बात की संभावना और भी ज़्यादा रहेगी कि आप अपनी अर्निंग को लेकर काफ़ी सारे गलत कदम उठाएंगे और बहुत ज़्यादा आप लॉस भी करेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति है तो व्यक्ति शेयर मार्केट वगैरह से भी काफ़ी अच्छी इनकम कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड का संबंध यहाँ बृहस्पति के साथ है या नहीं। इसके साथ साथ अब यहाँ बृहस्पति के साथ जो भी प्लैनेट आपका सेकंड हाउस में बैठा है, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आर्थिक रूप से फैसला लेना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। उन रिश्तों के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से समायोजित कर पाएंगे और मैनेज भी कर पाएंगे। बृहस्पति अगर उन भावों पर दृष्टि डाल रहा हो जिन भावों के स्वामी यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो उन भावों के लिए बृहस्पति और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। अब देखिए, बृहस्पति मेजरली क्योंकि ज्ञान के कारक ग्रह हैं, बुद्धिमत्ता या विवेक के कारक ग्रह हैं, और बृहस्पति आपको मैच्योरिटी भी काफ़ी अच्छी प्रदान करते हैं। ऐसे में आप जितने ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे, बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होंगे, उतना ही ज़्यादा बृहस्पति आपके लिए फेवर करेगा। बृहस्पति अगर वक्री हो जाए तो अपना जो शुभ प्रभाव है उसको वो कम कर देते हैं। फिर क्योंकि इनका जो दूसरा भाव है आपके चार्ट में, जो 11वां भाव, उसके लिए भी फिर आपको एफर्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा बृहस्पति है तो मेजरली अपने ज्ञान, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग या अपने विवेक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा बृहस्पति है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है, बहुत सही तरीके से पैसा अर्न करने वाला हो सकता है। बट अगर राहु साथ बैठा हो, केतु साथ बैठे हो, तो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आते ही हैं। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो जब तक किसी को भी जब इंस्पायर करेगा, अपने मोटिवेशन वगैरह देगा, किसी को कोई बात बोलेगा, तो सामने वाला व्यक्ति उस बात को मानने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही सटीक सलाह देने वाला हो सकता है। बृहस्पति के साथ ज़्यादातर स्थितियों में अगर इनका ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठेगा, तब बृहस्पति और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से रिजल्ट दिखा सकते हैं। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से देखें तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 6th हाउस पे अपना दृष्टि डालेंगे, जहाँ बृहस्पति आपको लोन लेने की प्रवृत्ति से बचाने का काम करेंगे, आपको अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ बेहतर रिश्ता स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ में क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि बृहस्पति यहाँ अपने उच्च के घर पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमेशा आर्थिक रूप से कोई भी चुनौती आएगी, करियर में कोई भी कंपटीशन जैसी स्थिति आएगी या कोई अन्य बाधा आएगी, उससे आपको बृहस्पति काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले हैं। साथ साथ में बृहस्पति की ये स्थिति है तो इतना ये इजी भी नहीं है कि बृहस्पति आपको एकदम से आगे लेकर चले जाएं, बल्कि यहाँ आपको अपने आप को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी होगी। ज़्यादातर स्थितियों को आप खुद ही फेस करें, ना कि किसी और के भरोसे छोड़ें।
ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा और साथ साथ में उसके बॉस, उसके कलीग कभी कभी उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके 6th हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। अगर 6th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है जिसके चंद्रमा मित्र हों तो वो प्लैनेट यहाँ ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दिखा सकता है आपको। बट क्योंकि बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं तो बृहस्पति भी यहाँ आपको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन देने का काम कर ही रहे हैं। अब यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो अपना रोल यहाँ निभाएगा। तो अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो तो उस ग्रह से भी आपको फिर सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। लेकिन ये 6th हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ है, रूटीन जो आप है, आपका कैसे आप मैनेज करते हैं, साथ साथ में ऑफिस वगैरह के कार्यों में या बाकी अन्य कार्यों में, जहाँ जहाँ भी आपका सुबह से शाम तक का जो वक्त रहता है आपको लाइफ में, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बृहस्पति का 6th हाउस पे दृष्टि का होना कोई भी प्रकार से आर्थिक रूप से जो चुनौती आपकी लाइफ में आएगी उसके लिए आप पहले से ही काफ़ी परिपक्व रहेंगे या काफ़ी पहले ही आप उसके लिए डिसीजन लेके अपने आप को रेडी रखेंगे। अब 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके फॉरेन टूर को प्रभावित कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, साथ साथ में वो कुछ नए चैलेंजेस आपकी लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो बृहस्पति आपको काफ़ी हेल्प यहाँ कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा भी आपके चार्ट में काफ़ी वेल प्लेस्ड हो तो बृहस्पति का प्रभाव और भी ज़्यादा यहाँ आपको अच्छा मिल सकता है। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालते हैं आपके अष्टम पे। देखिए अष्टम पे बृहस्पति जब भी दृष्टि डालेंगे कुछ ना कुछ आप गहन खोज, गहन ज्ञान की तरफ जाएंगे, आप अकल्ट की तरफ जाएंगे, आप अपने लिए बहुत सारे सेक्रेट इनकम सोर्स खोजने की तरफ जाएंगे या बहुत ज़्यादा गोपनीय तरीके से ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी इंट्यूशन पावर को भी काफ़ी बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपके 8th हाउस में राहु जैसा प्लैनेट हो, अगर केतु जैसा प्लैनेट हो तब। अब क्योंकि यहाँ बुध के घर पे बृहस्पति अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो आपका बुध कितना वेल प्लेस्ड है, या अष्टम भाव में भी आपके चार्ट में अगर कोई प्लैनेट स्थित है तो वो कौन सा प्लैनेट है। बृहस्पति का प्रभाव आपके 8th हाउस पे होने से सडनली जो आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेज आते हैं जहाँ पर आपको कुछ नुकसान होता है, चाहे आपके रिलेशनशिप में है, चाहे आर्थिक मामलों को लेके, वहाँ बृहस्पति आपकी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने का काम करेंगे। और क्योंकि बृहस्पति अपना पूर्ण रूप से यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो 8th हाउस के थ्रू वो आपको ज्ञान के मामले में और धन के मामले में ज़्यादातर तो फायदा ही करवाने वाले हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि यहाँ बृहस्पति क्योंकि मैरिज के बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, तो आपके जो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप हैं, जीवन साथी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, आपके जीवन साथी के जो इनकम सोर्सेज हैं, उनके लिए भी बृहस्पति आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है। बट अगर ये दृष्टि बृहस्पति वक्री होकर डाल रहे हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपको उतना अधिक प्रभाव देखने को ना मिले। अब जो आपके अष्टम भाव में प्लैनेट यहाँ बैठा है उसका भी काफ़ी मेजर रोल यहाँ बढ़ जाएगा आपके लिए। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि होगा आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस पर। तो ऐसा बृहस्पति कैरियर के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। वैसे भी बृहस्पति ड्यूअल साइन में बैठे तो बहुत सारे कैरियर के ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, लेकिन उनमें से परफेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसका आभास भी आपको बृहस्पति करवाने वाले। साथ साथ में बहुत अच्छा नेम फेम, बहुत अच्छी समृद्धि, दोनों में ही आप एक अच्छा बैलेंस लेके चलेंगे लाइफ में। तो जितना ज़्यादा आपका फेम होगा, जितना ज़्यादा आपकी प्रसिद्धि होगी, कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपके पास धन भी होगा या धन कमाने के स्रोत भी होंगे। अब 10th हाउस में बृहस्पति दृष्टि डालें तो कैरियर रिलेटेड फैसले लेने में आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रोल भी हालांकि आपके कैरियर वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 10th हाउस में मान लो आपके कोई भी प्लैनेट बैठा है, अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो तो वो आपको काफ़ी हद तक यहाँ सपोर्ट कर सकता है। अब मान लो बृहस्पति के साथ जैसे शनि जैसा ग्रह हो, बृहस्पति के साथ अगर आपके 2nd हाउस में केतु जैसा ग्रह हो तो आपके लिए बृहस्पति उतना ज़्यादा फेवरेबल साबित नहीं होगा। साथ साथ में क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस या बहुत सारे गलत फैसले भी आपके हो सकते हैं। और अगर राहु या केतु जैसे ग्रह बृहस्पति के साथ आपके 2nd हाउस में बैठे और बृहस्पति यहाँ वक्री होकर बैठे, उस केस में भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो बृहस्पति ऐसा जो होगा वो आपकी वेल्थ, आपकी इनकम के लिए, आपकी लाइफ में ओवरऑल उतार चढ़ाव के लिए और आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट वाले प्लैनेट हो गए। तो यहाँ जितना भी आप खर्चा करेंगे काफ़ी सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि आप शनि वाले पर्सन हैं, शनि से रिप्रेजेंट होने वाले व्यक्ति हैं आप, तो आप बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में रहने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं। ऐसे में बृहस्पति अगर यहाँ पे वक्री ना हो तो आपको बृहस्पति बहुत सारे मामलों में काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देगा आपका काम करना। तो ऐसा बृहस्पति निश्चित तौर पे आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी सहायता करता है और वो कैरियर रिलेटेड फैसलों में कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाने या अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए भी आपको काफ़ी आगे लेकर जाता है। अब यहाँ बृहस्पति की महादशा अगर आपको हो तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली उस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।